Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English Book 6, Standard 6, 2.4 The Mouse Merchant. चूहे का सौदागर। इस कहानी को शुरू से आखिर तक पूरा सुने और इसके अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे इसके पॉइंटर्स, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है। आप पहले चैप्टर सुने और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करें और हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी द माउस मर्चेंट, चूहे का सौदागर। 2.4 द माउस मर्चेंट, चूहे का सौदागर। Once a rich merchant was scolding his lazy son. एक दफ़ा की बात है, एक बहुत अमीर ताजिर अपने सुस्त लड़के को डांट रहा था। I gave you so much money to start a business and yet you have not earned anything. उस अमीर शख्स ने कहा अपने बच्चे से कि मैंने तुम्हें कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए अभी तक बहुत सारे पैसे दिए हैं और तुमने अभी तक कुछ कमाया नहीं है। You are good for nothing. तुम किसी काम के नहीं हो। Look at this dead mouse. इस मरे हुए चूहे को देखो। A capable man can start a business even with something as useless as this. इस मरे हुए चूहे को देखो। कोई हुनरमंद इंसान इस मरे हुए चूहे के ज़रिए भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। यानी ऐसी जो बेकार चीज़ दिखाई दे रही है, अगर किसी में हुनर और सलाहियत है तो अपने सलाहियत की वजह से वो इस मरे हुए चूहे का इस्तेमाल भी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। इस तरह से उस अमीर ताजिर ने अपने बेटे से कहा। सोमदत्त, हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय, हर्ड हिज वर्ड्स। वहीं पर सोमदत्त नाम का एक लड़का भी था जो ऑर्फन यानी कि यतीम था, जिसका कोई रिश्तेदार या उसके माँ बाप नहीं थे। उसने ताजिर के ये अल्फाज सुने। He went in and requested the merchant. वो अंदर गया और उसने ताजिर से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की। Please lend me this mouse as a capital and I will try my luck. उसने कहा कि मुझे ये माउस उधारी में दे दो और मुझसे रसीद ले लो, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। The merchant burst out laughing. वो ताजिर, अमीर ताजिर हंसने लगा। But still he gave the mouse to Somdat and took the receipt that Somdat wrote out to him. फिर भी उसने सोमदत्त की बात रखने के लिए उसे वो माउस यानी चूहा मरा हुआ दे दिया और उससे रिसिप्ट लिखा कर ले लिया। सोमदत्त was walking down the street with the dead mouse in his hand. सोमदत्त वो मरा हुआ चूहा लेकर रास्ते पर जा रहा था। When another shopkeeper called him. और उसी वक्त एक दूसरे दुकानदार ने उसे बुलाया। Come here boy. यहाँ पर आओ लड़के। I need this mouse to feed my cat. मुझे इस मरे हुए चूहे की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी बिल्ली को इसे खिला सकूं। I will give you 2 handfuls of gram for it. मैं तुम्हें 2 मुट्ठी भर के चने दूंगा इसके बदले में। सोमदत्त accepted the gram. सोमदत्त ने वो चने एक्सेप्ट कर लिए। At home, सोमदत्त roasted the gram well. घर आकर सोमदत्त ने उन चनों को अच्छी तरह से भून लिया। Then he took a pitcher of water and stood at the crossroad with his gram and the water. और फिर उसने अपनी पानी का जो मटका था उसका वो उठाया और वहाँ पर रोड के क्रॉस जाकर वो खड़ा हो गया अपने भुने हुए गरम गरम चने और पानी लेकर। He waited for a long time. और वो बहुत देर तक वहाँ रुका रहा। In the evening, when the laborers were returning from the wood, they saw the boy with roast gram and water. शाम को जब मजदूर काम पर से लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि इस एक लड़का चने और पानी लिए हुए खड़ा है। सोमदत्त ऑफर्ड देम द ग्राम एंड वाटर पोलाइटली. सोमदत्त ने बहुत ही अदब के साथ उन मजदूरों को पानी और चने दिए। बट वी हैव नो मनी, 2 sticks of wood is all we can give. उन मजदूरों ने कहा कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, सिर्फ हम इसके बदले में तुम्हें 2 लकड़ियां दे सकते हैं। That's a good payment for this simple fare. इस सादे से खाने के लिए ये एक अच्छी कीमत है, exclaimed सोमदत्त. सोमदत्त ने कहा। By accepting 2 sticks from each laborer, सोमदत्त collected a small bundle of stick. इस तरह से हर एक मजदूर से 2-2 लकड़ियां
लेकर सोमदत्त के पास लकड़ियों का एक बंडल बन गया। ही टुक द बंडल टू द मार्केट एंड सोल्ड इट एंड बॉट सम मोर ग्राम विथ इट। उसने वो लकड़ियाँ ले जाकर मार्केट में बेच दी और फिर उसके आए हुए पैसों से और बहुत सारे चने उसने खरीद के ला लिए। सोमदत्त डिड दिस एवरी डे। वो इस तरह से रोज करने लगा। He became well known among the laborers as the nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks. इस तरह से सोमदत्त रोजाना उन्हें चने देने लगा और बहुत जल्द वो एक ऐसे लड़के के तौर पर मशहूर हो गया जो उन्हें सिर्फ 2 लकड़ियों के बदले अच्छे गर्मा गर्म चने और ताज़ा रिफ्रेशिंग पानी देता था। Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. बहुत सारे लोग रोजाना उससे चने लेने लगे जब वो वापस आते थे। सोमदत्त गॉट सेवरल बंडल्स ऑफ स्टिक्स एवरी डे। अब उसके पास एक से ज़्यादा लकड़ियों के गट्ठे बनने लगे। बिकॉज नाउ ही हैड सो मैनी कस्टमर्स, क्योंकि अब उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वंस व्हेन सोमदत्त वॉज सेलिंग द स्टिक इन द मार्केट ही मेट अ पॉटर। एक दफ़ा जब सोमदत्त अपने लकड़ियाँ मार्केट में बेचने गया तब उसे एक वहाँ पर पॉटर यानी कुम्हार मिला। ही नीडेड वुड टू बर्न हिज फर्नेंस। उसे अपनी फर्नेंस यानी भट्टी में मतलब जो कुम्हार बर्तन बनाता है उस बर्तन को पक्का करने के लिए वो भट्टी में आग लगाकर उन बर्तनों को गर्म करता है ताकि वो मिट्टी से मजबूत हो जाए। तो उसके लिए उसे लकड़ियों की ज़रूरत थी। इन रिटर्न फ्रॉम हिज स्टिक्स ही गेव सोमदत्त pots for his gram and few pitchers for the water. और उसने उससे लकड़ियाँ ली और बदले में उसे कुछ और पॉट्स दिए और फिर कुछ उससे मटके भी दिए पानी भरने के लिए। सोमदत्त डिड नॉट वेस्ट एनी मनी। उसने 1 रुपया भी 1 पैसा भी बर्बाद नहीं किया। ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग। वो सुबह में लकड़ियाँ बेचता और फिर शाम में चने बेचता। One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. इस तरह से एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए कि वो उन लेबरर्स से सारी लकड़ियाँ खरीद सके। He sold it at a good price in the market. और फिर उसने मार्केट में उन लकड़ियों को अच्छी कीमत में बेच दिया। After some time he even set up his own shop in the market. और फिर कुछ दिनों के बाद उसने मार्केट में अपनी खुद की एक दुकान खरीद ली, खुद की दुकान बना ली। He was always polite to his customer. और हर वक्त वो अपने कस्टमर से अपने ग्राहकों से बहुत अदब से पेश आता था। Some of them paid him cash while others paid him in kind. कुछ लोग उसे कैश यानी पैसे देकर सामान लेते थे और कुछ लोग चीज़ के बदले चीज़ देते थे यानी काइंड कोई भी उसे चीज़ दिया करते थे। They gave him whatever articles they could offer. उन लोगों के पास जो भी हुआ करता था वो देकर लकड़ियाँ उससे खरीदते थे। सोमदत्त always found some way of selling the articles to those who needed them. और इस तरह से हमेशा सोमदत्त उनसे कुछ न कुछ लेकर उनकी मदद किया करता था। After a few years, सोमदत्त became a wealthy merchant in the town. कुछ सालों के बाद सोमदत्त एक बहुत बड़ा ताजिर बन गया शहर का। One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. गोल्डस्मिथ सुनार को कहा जाता है। एक दिन उसने सुनार से कहा कि वो एक छोटा सोने का चूहा बना कर दे। He took the mouse to the rich merchant. और उसने वो अमीर ताजिर के पास इस चूहे को लेकर गया। I had borrowed a dead mouse from you as a capital many years ago. उसने कहा बहुत साल पहले मैंने तुमसे एक मरा हुआ चूहा सरमाए के तौर पे, कैपिटल यानी कि कुछ उधार पैसे लेकर जो बिजनेस शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहा गया है, जिसे सरमाया हम कह सकते हैं कि सरमाए के तौर पर मैंने तुमसे कुछ रुपए की जगह पर एक डेड माउस लिया था बहुत साल पहले। टुडे आई हैव कम टू रिटर्न इट। और आज मैं तुम्हें वो वापस देने आया हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस। उसने कहा ये सोने का चूहा आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, ले लीजिए। द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। वो अमीर ताजिर बहुत ज़्यादा हैरतज़दा रह गया। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द सोमदत्ता's बिजनेस स्किल दैट ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मैरिज।
वो सोमदत्ता की बिजनेस की सलाहियत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी सोमदत्त से करने का फैसला किया। Thus Somdatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work and politeness. इस तरह से सोमदत्त, जो कि एक यतीम बच्चा था, अनाथ बच्चा था, उसने अपनी बहादुरी, अपनी इंटेलिजेंस, होशियारी, हार्ड वर्क, मेहनत और नरमी अदब के ज़रिए रुपया पैसा भी कमाया और इज्जत भी कमाई। It is not known whether the rich man's son learnt any of the skill from सोमदत्त। अब ये पता नहीं है कि वो अमीर आदमी के लेजी सन ने, जो उसका बेटा था, उसने सोमदत्त से कोई हुनर सीखा या नहीं। इस तरह से ये कहानी का एंड होता है। इस कहानी से बहुत अच्छा सबक मिला है कि एक बेकार सी चीज़ को भी इस्तेमाल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। उसके लिए ज़रूरत है इंटेलिजेंस की, पोलाइटनेस की और हार्ड वर्क की। So this is the end of today's story, The Mouse Merchant. In the next video, we will solve all the pointers, question and answers. अगले वीडियो में हम इसके पॉइंटर्स के सवाल जवाब हल करेंगे।